ऑपरेशन महादेव का मास्टरमाइंड बेनकाब। जी दोस्तों, भारत ने क्या ले लिया सचमुच में अपना पहलगाम वाला आतंकी हमला का बदला। जी दोस्तों, क्या इस ऑपरेशन महादेव से सचमुच भारत की जीत हुई है या सचमुच भारत इस पे विजय प्राप्त किया है, आतंकवादी हमले को इस पे पूर्णतः बदला लेने का काम किया है इस ऑपरेशन महादेव के द्वारा। जी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था उसके बाद ऑपरेशन महादेव के तहत इसके मास्टरमाइंड के पीछे जो भी चेहरा था वो बेनकाब हो चुका है और इसके साथ साथ ऑपरेशन महादेव की सफलता के साथ साथ भारत की ने इस आतंकी हमले के विरुद्ध अपनी जीत दर्ज कर ली है। जी दोस्तों, 26 मासूमों की जान का बदला सिर्फ एक ऑपरेशन से ले लिया गया, वो था एक महादेव ऑपरेशन। लेकिन क्या सच में ये पूरा सच सामने आया? पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड अब मरा हुआ है, लेकिन क्या ये सच है? पर राजनीतिक बहस क्यों गर्म हो रही है इसी टॉपिक पे, इसी मुद्दे पे? क्या ये ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक जवाब था या फिर एक सियासत का भूगोल भी बदलेगा? यानी दोस्तों, इसके पीछे जो भी सियासत होने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसका भूगोल भी बदलेगा या फिर ये ऑपरेशन महादेव केवल आतंकी हमले का एक जवाब था? जैसा कि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बिसारन घाटी शांतिपूर्ण पर्यटक स्थल और अचानक से 5 आतंकियों ने कोहराम मचाने का इसमें प्रयास किया। हमले में 26 गैर स्थानीय नागरिकों को इसमें निर्मम हत्या कर दी गई। धर्म पूछकर, जात पूछकर और मजहब के नाम पर आतंकवादी हमला करने का प्रयास किया गया। यह हमला था टीआरएफ यानी लश्कर तैयबा का जूनियर विंग द्वारा और पहचान थी धर्म आधारित, यानी धर्म पूछकर इसमें मारा गया था, जैसा कि सभी को पता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर उसी के तहत चलाया गया जिसमें लगभग 2 बजे रात के करीब में, 1:30 बजे रात के करीब में पाकिस्तान पे हमला किया गया और इसी हमला के दौरान काफी लोग इसमें मारे गए। उसके साथ साथ आतंकी हमले का इसमें जवाब ऑपरेशन सिंदूर द्वारा दिया गया। लेकिन वहीं साथ साथ इसका पूरा मास्टरमाइंड कौन था और इसके साथ साथ मास्टरमाइंड को ढेर किया गया, वो था ऑपरेशन महादेव के द्वारा। ये दोस्तों, ऑपरेशन महादेव यानी जिसमें 3 गोलियों से खत्म हुई थी वो कहानी जिसने 26 घरों को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया था। ऑपरेशन महादेव द्वारा उन सभी चीजों का इसमें बदला लिया गया है और इसके साथ साथ आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया गया ऑपरेशन महादेव के द्वारा। इस ऑपरेशन का नाम भले ही महादेव था, पर इस बार त्रिशूल नहीं, इस बार गोलियां चली थी, इस बार गोलियों से न्याय हुआ था और जिसमें बेगुनाहों का खून बहाया था, जिन्होंने बेगुनाहों का खून बहाने का प्रयास किया था, वो खुद मिट्टी में उनको मिला दिया गया है भारतीय सेनाओं द्वारा और भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा। ये दोस्तों, जानिए कैसे हुआ था ये ऑपरेशन महादेव और इसके लिए कैसे इसमें तैयारी की गई थी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 3 महीने की इसमें मेहनत के बाद 28 जुलाई 2025 को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। जी दोस्तों, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया था और इसका पूर्णतः मानसिकता यही था, पूर्णतः विचारधारा यही थी कि पहलगाम आतंकवादी हमले को इसमें पुनः फिर से एक बार बदला लेने का प्रयास किया जाए और जो लोग भी 26 लोगों की मृत्यु हुई है उनके खिलाफ भी, उनके लिए भी इसमें बदला लेने का काम किया जाए इस ऑपरेशन महादेव द्वारा। साथियों, इसमें इंटेलिजेंस ने यानी भारतीय सुरक्षा इंटेलिजेंस ने चीन सैटेलाइट फोन के जरिए आतंकवादियों की लोकेशन इसमें ट्रैक की। साथियों, लोकेशन ट्रैक होने के बाद सुरक्षा बलों ने यानी भारतीय सुरक्षा बलों ने इसमें सुलेमान नामक आतंकवादियों को सबसे पहले धर दबोचा, जिसे हेसिम मूसा के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ साथ इसमें लगभग 3 आतंकवादी पूर्णतः इसमें पकड़ाए गए थे और इसके साथ साथ ऑपरेशन महादेव में सबसे पहले सुलेमान, उसके बाद अबू हाजमा और उसके साथ साथ हबीब अफगान को इसमें पकड़ा गया और इन 3 आतंकवादियों को पकड़ के वहीं पे ढेर कर दिया गया हमारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा। और इस ऑपरेशन की इसी से सफलता ये ऑपरेशन हो चुकी है और इसके साथ साथ ऑपरेशन महादेव आज पूरे भारत में गूंज उठी है। जिस हमले से कांप उठी थी वो पहलगाम की घाटी, उसका मास्टरमाइंड अब सिर्फ एक लाश है। जी दोस्तों, इस पहलगाम हमले का जो भी मास्टरमाइंड था वो आज लाश के रूप में तब्दील हो चुका है, लाश के रूप में बदल चुका है। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, सीधा का सीधा हिंदुस्तान की आत्मा पे सीधा वार किया गया था और अब उसका हिसाब शायद बराबर हो चुका है। साथियों, इसमें अमित शाह ने भी संसद में ये बताया कि तीनों आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तानी वोटर आईडीएस में हो चुकी है। यानी दोस्तों, पाकिस्तानी वोटर आईडीएस में इसका तीनों आतंकवादी का इसमें पहचान किया गया है और स्थानीय गवाहों और इसके साथ साथ बुलेट मैचिंग से भी उनकी पहचान उसमें की गई है। उनके पास से मिली पाकिस्तानी चॉकलेट कम्युनिकेशन लॉग्स ने साबित कर दिया है कि उनकी पाक परिचितता को साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तानी ही थे और वो पाकिस्तान के आतंकवादी ही थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह कार्रवाई भारत की निर्णायक कार्रवाई का हिस्सा बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव ने वो पूरा इतिहास रचने का काम किया है जो सभी हिंदुस्तानी अपने दिल में बसाए हुए थे कि आखिर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है कौन और उसको क्या सचमुच में सजा मिलेगी, तो क्या मिली कि नहीं मिली। ऑपरेशन महादेव द्वारा इसका जो पूरा मास्टरमाइंड था उनको आज गोली मारकर वहीं पे ढेर कर दिया गया और उसके साथ साथ उनका चेहरा बेनकाब हुआ और उनकी
परिचत्ता यानी उनका परिचय पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का वो हिस्सा थे। फिर वही सवाल उठता है कि बदला तो ले लिया गया, पर क्या ये अंत है या फिर ये शुरुआत की गई है। यह दोस्तों, जैसा कि भारत कभी भी बदला लेने में, कभी भी आत्मसम्मान को बचाने में भारत कभी पीछे नहीं हटता है, तो क्या ये जो ऑपरेशन महादेव चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या ये आखिरी ऑपरेशन था या फिर ऐसे ऑपरेशन अन्य समय भी चलाए जाएंगे और इसके साथ साथ दुश्मन देश की औकात दिखाने का इसमें पुनः प्रयास किया जाएगा। क्या ये लास्ट था या फिर ये फर्स्ट था, यानी ये अंत था या फिर ये अभी शुरुआत की गई है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव एकदम वरदान साबित होकर ऑपरेशन सिंदूर में काफी सहायक हुआ है। उसके साथ साथ पहलगाम हमले की सारी गलतियों का बदला ले लिया गया है। जिनके घर उजड़ गए, क्या उन्हें चैन मिलेगा? जिन लोगों के घर परिवार नष्ट हो गए पहलगाम हमले में, क्या उनको चैन मिलेगा? क्या ऑपरेशन महादेव सचमुच में उनके लिए वरदान साबित हुआ है? कोई इससे बड़ी सफलता बता रहा है तो कोई इसे विपक्ष की आलोचना भी कर रहा है। ऑपरेशन महादेव के द्वारा काफी आतंकवादियों को इसमें ढेर किया गया। उसके साथ साथ जो भी इसका मास्टरमाइंड था उसको बेनकाब करके गोलियों से भून दिया गया। तो क्या ये सबसे बड़ी सफलता नहीं है या फिर ये विपक्ष की आलोचनाओं का इसमें घेरा बनाने का प्रयास हो रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अपनी सुरक्षा सफलताओं के लिए पूरी तरह से छुपा नहीं सकती और ये कार्रवाई सिर्फ देखती और दिखावे भर की ही थी। क्या सचमुच में राहुल गांधी को ऐसा बयान देना चाहिए था? क्या विपक्ष में जो भी नेता प्रतिपक्ष है, क्या उनको ऐसा बयान देते हुए आलोचना करना चाहिए था या फिर ऑपरेशन महादेव पे खुशी जाहिर करना चाहिए था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव आज पूरे भारत भर में गूंज उठाए और इसके साथ साथ सभी लोग ऑपरेशन महादेव की काफी चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऑपरेशन महादेव द्वारा सारा बदला ले लिया गया है और पहलगाम हमले के आतंकवादी हमलों का भी बदला ले लिया गया है। और वहीं प्रियदर्शी आचार्य जो पीड़िता की पत्नी है, उन्होंने कहा कि हिम्मत रखो, न्याय हुआ। और इसके साथ साथ इस ऑपरेशन में दुख थोड़ा तो शांत किया गया, दुख थोड़ा तो कम किया गया, लेकिन सवाल वही था कि अब तक इतनी प्रतीक्षा क्यों किया गया, अब तक इतना इंतजार क्यों करवाया गया? दुनिया की नजर में यह ऑपरेशन एक सिर्फ आतंकवादी विरोध की कार्रवाई है, बल्कि चीन और पाक की ताजा धमकियों से निपटने के लिए भारत को एक संकेत भी मिला है और इसके साथ साथ भारत इस पर अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा है। अमेरिका, EU और कई देशों ने इस समर्थन में संकेत दिए और इसके साथ साथ जबकि पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग के बात भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान जब पूर्ण रूप से हार जाता है तो दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करता है। लेकिन ऑपरेशन महादेव के द्वारा, ऑपरेशन महादेव के चलते पहलगाम हमले की सारी कोशिशें बेनकाब हो चुकी और सभी का चेहरा सामने आ चुका है और पाकिस्तान को भी ये मानना होगा कि ये पाकिस्तानी हमला ही था। पहलगाम हमला जो किया गया था आतंकवादियों द्वारा, इसमें पूरा का पूरा हाथ उसी का था और अब उसे ये एक्सेप्ट करना भी होगा। हमले का तो सामना किया गया, बदला भी ले लिया गया, लेकिन अब जरूरी है सकारात्मक त्रुटियों की समीक्षा, विदेशी नीतियों की स्पष्टता और इसके साथ साथ हर परिवारों को न्याय की सुनिश्चितता करना ताकि उनका दुख दर्द और भी कम किया जा सके। साथियों, ऑपरेशन महादेव ने आतंकवादियों को बिल्कुल मिटाया, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये भी गूंज रहा है कि क्या भारत कब तक और कितनी गहराई तक तैयार है और अगली लड़ाई के लिए क्या वो तैयार है? क्या ऐसे ऑपरेशन भविष्य में भी आएंगे? ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया जाने वाला सबसे चर्चित ऑपरेशन बन चुका है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का एक बार पुनः पंचम लड़ाया गया है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपना अद्भुत परिचय देते हुए ऑपरेशन महादेव को सफल बनाने में पूर्णतः प्रयास किया है और ऑपरेशन महादेव के सफल होने के बाद यह ऑपरेशन पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज उठा है और पूरी दुनिया के लगभग सभी देश ऑपरेशन महादेव के लिए सकारात्मक बातें भी कर रही हैं और इसके साथ साथ तारीफ भी किया जा रहा है। इस ऑपरेशन से पहलगाम का पूरा बदला लेने का इसमें दावा किया जा रहा है। आप ऑपरेशन महादेव के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।